सेकेंड टाइप की अपन ज्योमेट्री यहाँ पर पढ़ेंगे Na2O स्ट्रक्चर। अब आप इसको खुद से भी नाम दे सकते हो, दैट इज A2O, सॉरी A2B, ठीक है। और इसका एक और नाम होता है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अब एंटी फ्लोराइड क्यों बोलते हैं उसका मैं आपको लॉजिक बाद में बताऊंगा। इसके जस्ट बाद फ्लोराइड पढ़ेंगे, फिर अपन देख लेंगे फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। चलिए, इसके अंदर नंबर 1 पॉइंट, केटायन आपके पास Na+ है, एनायन आपके पास O2- है। तो पहले तो रेडियस किसकी बड़ी होगी जरा बताओ। ऑक्सीजन की। दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे रेडियस क्या होती है, घटती है। ये अपन ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा। तो रेडियस यहाँ पर Na+ की कम है, रेडियस O2- की ज्यादा है। जब आप रेशो निकालोगे तो आपका जो ये रेशो है वो 0.225 से 0.414 आने वाला है, ठीक है। 0.225 से 0.414। अब खुद से डिसीजन ले लो कौन कहाँ पे जाएगा। पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर ही देता हूँ, O2- जाने वाला है CCP अरेंजमेंट पर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। CCP मतलब FCCP बोल सकते हो आप इसको। तो बताइए Na+ कहाँ जाएगा, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, टेट्राहेड्रल वॉइड पर, ठीक है, क्योंकि ये रेंज उसी की है टेट्राहेड्रल वॉइड की, है ना। चलिए, ये हो गया अपना काम। जरा यूनिट सेल का फॉर्मूला बनाइए, यूनिट सेल फॉर्मूला बताइए। ऑक्सीजन कितने हैं और बताइए सोडियम कितने हैं। ऑक्सीजन 4 है, वेरी गुड, और सोडियम 8 है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो फॉर्मूला क्या बनने जा रहा है, Na8O4। तो इसको आप कॉमन करके क्या लिख सकते हो, 4 टाइम्स ऑफ Na2O, यही तो बना Na2O, ठीक है। वापिस से, एक यूनिट सेल के अंदर कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं, एक यूनिट सेल के अंदर कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं, 4 मॉलिक्यूल्स। भवी 3 कहाँ आ रहे पगली, 4 मॉलिक्यूल है ना अंदर, Na2O, 4 Na2O, ठीक है। चलो, थर्ड स्ट्रक्चर बना के दिखाओ आप लोग, खुद से बनाओ आप, फिर मैं बनाता हूँ। 1 मिनट का टाइम लो। आपके कॉर्नर्स किससे ऑक्यूपाइड है, ऑक्सीजन से। और आपके फेस के सेंटर भी इससे ऑक्यूपाइड है। ये हो गया। अब अपन को बनाना है सोडियम को। सोडियम आपका बॉडी डायगोनल पे होता है, ठीक है। अब सोडियम अगर बॉडी डायगोनल पे होता है तो अपन बॉडी डायगोनल बना लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले तो व्हाइट से ही बना देता हूँ लो। एक बॉडी डायगोनल तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एक बॉडी डायगोनल आपको ये दिखाई दे रहा होगा। बाकी 2 बॉडी डायगोनल बनाने में बड़ी समस्या आएगी क्योंकि एक ही लाइन में सब कुछ दिख रहा है, तो मैं इसी लाइन पे बना दूंगा वो, ठीक है। 2 तो मैंने बना दिए ताकि उन पर तो मैं शो कर दूं। एक सोडियम आपका ये रहा, एक सोडियम यहाँ पर कहीं होगा 1/4 डिस्टेंस, कॉर्नर से 1/4, कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस यहाँ पे कहीं होगा, कॉर्नर से 1/4 यहाँ पर कहीं होगा। ये आपके 4 तो मैंने शो कर दिए। सिमिलरली इस वाले बॉडी डायगोनल पे भी एक कहीं इधर, एक कहीं इधर आएगा, और इधर भी एक कहीं इधर और एक कहीं इधर आएगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली ऐसे बना देता हूँ ये। तो ये तो आपके कौन हो गए, Na+ हो गए।
और येलो वाले आपके कौन हो गए, ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, ये हो गया, दिस इज द फिगर। ठीक है, आप खुद से इमेजिन कर लो कि दो बॉडी डायगोनल वहां से आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, कहाँ पे, बीच वाला ऑक्सीजन उन डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पे आएगा। कौन सा वाला बीच वाला ऑक्सीजन? हाँ तो वो तो तू ऐसे देखेगा तो दिखेगा ना पगले, तो मैंने तो थोड़ा टिल्ट करके बनाया ना उसको। अगर वो एज इट इज ऐसे देखेगा तो ऑब्वियस सी बात है, वो जो तेरा सेंटर वाला है और वो दोनों एक लाइन में दिखेंगे। मैंने तो टिल्ट करके बनाया इसलिए वो थोड़ा साइड एंगल दिख रहा है। ठीक है आर्य, समझ में आ गई बात को? चलो, नेक्स्ट अपना क्या पॉइंट था? मास बताइए, मास ऑफ यूनिट सेल। तो दैट वुड बी 4 m Na2O। एक Na2O का मास इंटू 4 अपन ने कर दिया क्योंकि एक में 4 है, डिवाइड बाय Na, ग्राम में आ जाएगा, डिवाइड बाय 1000 और कर दिया तो केजी में आ जाएगा। ठीक है, टोटल 8 है ना अपने पास। बॉडी डायगोनल पगली, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, कौन सा, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, ये वाला और ये वाला, जब ये दोनों मिलेंगे तो एक लाइन दिखेगी, उस लाइन के ऊपर है दो आपके। फिर ये वाला और ये वाला, कौन सा, ये वाला और ये वाला, जब ये दोनों मिलेंगे तो उस लाइन पे फिर दो और आएंगे। तो वो मैंने ऐसे ही शो कर दिया तो, क्योंकि वो सब कुछ एक ही लाइन में आ रहा था। ठीक है, यहाँ तो मेरे को क्लियर कट दिख रहा है इसलिए मैंने बना दिया, यहाँ पे थोड़ी ना दिख पाएगा। चलो पांचवा, यहां पर जैसे अपन ने r प्लस प्लस r माइनस की वैल्यू a/2 लिखी थी, इफ यू रिमेंबर, यहां पर क्या लिखेंगे? r प्लस और r माइनस में और a में कैसे रिलेशन निकालोगे, बताओ जल्दी से। अगर थोड़ा सा नोटिस करो, एक बॉडी डायगोनल आप बना लो बस। ठीक है, ऐसे बना लेता हूं मैं, ये आपका बॉडी डायगोनल है। कॉन्टे पे कौन है आपके? अरे भैया, क्या हो गया? कॉर्नर वाला आइटम आपका कौन है? क्लोरीन, बड़ा आइटम है, सॉरी क्लोरीन नहीं, ऑक्सीजन, O2 माइनस। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट, आप लोग ये काम करके बताओ, पैकिंग फ्रैक्शन का कैसे क्या लिख के बताओगे? पैकिंग फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन लिख के बता दो बस आप तो, कितना आएगा? तो पैकिंग फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन वही आएगा जो कि पहले आ रहा था, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। नहीं बेटा, ये केटायन वाली रेडियस का क्यूब, 4 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर माइनस का क्यूब अपॉन ए क्यूब। ठीक है, देखो एक बार, अरे हाँ हाँ, केटायन में 8 हो जाएगा, हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी, केटायन में 8 हो जाएगा और यहाँ पे ए क्यूब ही रहेगा। अब ठीक है, चलो ये हो गया पैकिंग फ्रैक्शन। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का बताओ, Na प्लस का बताओ, और ऑक्सीजन का बताओ, O2 माइनस का। सोच समझ के, जल्दबाजी नहीं करना है। जो ट्रिक बताई थी उस ट्रिक में भी घपला हो सकता है, इसलिए मैंने तुमको पहले ही हिंट दे दिया है। लेटिस पॉइंट पे कौन है और वॉइड पे कौन है, दोनों को थोड़ा सोचना है। आई एम करेक्टिंग माई शॉर्टकट वंस अगेन। लेटिस पॉइंट पे कौन है, उस पे लगेगी शॉर्ट ट्रिक, डिस्टेंस वाली।
तो लैटिस पॉइंट पे आपका ऑक्सीजन है और वॉइड पे Na+ है। इस केस में मैं आपको बताऊं शॉर्टकट, और ज्यादा शॉर्टकट बता सकता हूँ। जो वॉइड वाला है उसका तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। ये आपका टेट्राइडल वॉइड पर है। टेट्राइडल वॉइड का मतलब ये कितनों से घिरा हुआ है, बता सकते हो? टेट्राइडल वॉइड कब बनता है? जब आपके 3 एटम ऐसे रखे जाते हैं और एक एटम ऊपर से ऐसे रख दिया जाता है, तो आपका जो बीच में जो है ये आ रहा है एटम, उसको अपन टेट्राइडल वॉइड बोलते हैं। यही है, ठीक है। तो कुल मिला के ये 4 एटम से घिरा हुआ है, तो इसका मतलब टेट्राइडल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 4। पिछले वाले में Na+ कहाँ पे था? ऑक्टाइडल वॉइड पे था, जो कि 6 एटम से घिरा हुआ है, ठीक है। 4 ऊपर, एक ऊपर, 4 ऐसे प्लेन के अंदर, एक ऊपर से और एक नीचे से, तो आपका 6:6 बन गया था, ठीक है। और लेटिस पॉइंट पे भी देखा जाए अपन इस तरीके से ए डिस्टेंस पे चल रहे थे, इसलिए 6 आ गया। ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन आप कहाँ जा रहे हो? अब अगर इस डायग्राम के अंदर देखोगे, ये आपका ऑक्सीजन है और ये आपका सोडियम है। तो किस सोडियम को किस दिशा में टच कर रहा है? ये बॉडी डायगोनल वाली दिशा में टच कर रहा है। पहले कहाँ टच कर रहा था? एज में टच कर रहा था, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। अभी ये बॉडी डायगोनल वाली दिशा में टच कर रहा है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आने वाला है? 8 आने वाला है। कोई समस्या? बोलो। पक्का? या आप ऐसे समझ लो, भवी देखो दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। इधर देखना है ना, हाँ ऑक्सीजन वाला समझा रहा हूँ। देखो इधर, ये ऑक्सीजन है आपका, मेरा ये देखना मार्कर, देखना कहाँ पे जा रहा है। ये ऑक्सीजन है, कॉर्नर पर है, ठीक है, कॉर्नर पर है। और ये 1/8 होता है, इफ यू रिमेम्बर ये 1/8 होता है। इसका मतलब ये 8 क्यूब के अंदर है। तो समझो 8, ये एक क्यूब के अंदर इस सोडियम को टच कर रहा है, बाकी दूसरे किसी भी सोडियम को नहीं टच कर रहा है। इस क्यूब की अगर अपन बात करें तो ये सिर्फ एक सोडियम को टच कर रहा है, एक क्यूब के अंदर एक को टच कर रहा है। और ये 8 क्यूब का सेंटर है, उसका मतलब 8 क्यूब में एक एक सोडियम को टच करेगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अभी समझ में आई कुछ? मेरे शॉर्टकट से चलते हैं। शॉर्टकट क्या बोलता है? सीसीपी मतलब जो लेटिस पॉइंट्स है आपके, लेटिस पॉइंट मतलब जो सीसीपी, एफसीसी और जो अपन ने बीसीसी और ये सिंपल क्यूब पढ़े, वो आपके लेटिस पॉइंट्स आपको कहलाते हैं। तो ये लेटिस पॉइंट है। लेटिस पॉइंट में अपन ने बोला अगर अपन इस दिशा में चलते हैं ए डिस्टेंस पे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है। बॉडी डायगोनल की तरफ चलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आता है। और फेस डायगोनल की तरफ चलते हैं, फेस डायगोनल, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है। ये बताया था भवी, ठीक है। दिवेश समझ में आ रहा है? तो उससे भी चल सकते हो आप। तो आपका ये लेटिस पॉइंट, आप बॉडी डायगोनल की दिशा में जा रहे हो, इसका मतलब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आ जाएगा, ठीक है। चलिए दिवेश समझ में आ गया तेरे को? तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन 4:8 सॉलिड बोलेंगे। हालांकि इसका एक शॉर्टकट और है मेरे पास, ठीक है, वो सबसे आसान है। अब इतना भी अगर दिमाग नहीं लगे कोई बात नहीं, मैं तुमको बहुत आराम से एक सीधा सीधा तरीका बताता हूँ। देखो आपके पास क्या है? Na2O है ना। तो बेसिकली 2:1 का सॉलिड है ये आपका। 2:1 का मतलब समझना बात को है ना, 2:1 एटम वाइज है, 2:1 एटम वाइज है, ठीक है। ये आपका नंबर ऑफ एटम वाइज है। तो यही वाला सॉलिड 1:2 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर वाइज। ये इसका शॉर्टकट है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो इसमें सोडियम और ऑक्सीजन में से सबसे इजी जो तरीका है अपने लिए, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर पर निकाल सकते हैं, दैट इज वॉइड वाला, ठीक है। एक मिनट यार, एक अननोन एलिमेंट तुम्हारी क्लास में घुस चुका है ओजस्वी शर्मा के नाम से। क्या किया जाए उसका? मैं वापस बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। 2:1 तो एटम वाइज है, फॉर्मूला देख के वो लिख दो, उसका रेशियो लिख दो, एटम वाइज है। कोऑर्डिनेशन नंबर वाइज जस्ट रिवर्स होता है, 1:2 का रेशियो। अब सोडियम आपका टेट्राहाइड्रल वॉइड पे रहता है। टेट्राहाइड्रल वॉइड का मतलब वो 4 एटम से घिरा हुआ है। तो अगर ये 4 है तो 1:2 का मतलब ये कितना हो जाएगा? 8। खत्म, आंसर आ गया। समझ में आया कुछ? बोलो जल्दी से। अब जरा NaCl में भी अप्लाई करके देखो ये वाली ट्रिक। NaCl क्या है? ये तो 1:1 सॉलिड है। तो एटम वाइज अगर ये है तो कोऑर्डिनेशन नंबर वाइज भी कितना होगा? 1:1 ही होगा। अब इसमें ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे होता है, जो कि 6 होगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 आएगा।
हाँ अश्मिता, ये वाली ट्रिक सब में वैलिड है, सबके अंदर। ये वाली जो ट्रिक बता रहा हूँ ना, ये सबके लिए वैलिड है, बहुत आसान ट्रिक है। ठीक है, Na2O, K2O, Rb2O, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं।